माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल की हत्या के बाद योगी जी ने कहा था कि एक एक माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 13 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर की जब पहली तस्वीर सामने आई तो वो मिट्टी में ही था। असद की मौत की खबर मिलते ही माफिया अतीक का सारा गुरूर उसके आंसुओं से होता हुआ मिट्टी में मिल गया और साथ ही मिट्टी में मिल गई वो टीवी पत्रकारिता जिसने असद की मौत की ये खबर दिखाई थी। असद की मौत की खबर का क्रेडिट लेने में ये चैनल वाले इतने एक्साइटेड हो गए कि एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं एनकाउंटर यूपीएसटीएफ ने नहीं बल्कि इनके किसी रिपोर्टर ने ही किया है। एक महिला एंकर तो बेचारी इतनी एक्साइटेड हो गई कि लगा ये न कह दे कि मैंने टांग अड़ाकर असद को गिराया था। उसके बाद मेरे सहयोगी रिपोर्टर ने अपने माइक की तार से असद के दोनों हाथ और पैर बांध दिए और फिर उसकी छाती पर मुक्के मारकर मैंने ही उसकी जान ले ली। देखिए उसी चक्कर में मेरी चीची उंगली का नाखून भी टूट गया, मगर कोई बात नहीं, राष्ट्रहित के लिए इतनी कुर्बानी तो दी ही जा सकती है। दोस्तों चैनल वालों की इसी मासूमियत को तो फिर भी हवा में उड़ाया जा सकता है, मगर असद की मौत के बाद छाती कूट गैंग ने जिस तरह से छाती कूट कूट कर हंगामा खड़ा कर रखा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अपनी पुश्तैनी आदत के मुताबिक किसी ने एनकाउंटर को फर्जी बताया, किसी ने एनकाउंटर के सबूत मांगे और किसी ने इसे गैर कानूनी बताकर ठाकुर के चौखट पर जाकर अपनी चूड़ियां तोड़ ली। और जब जब मैंने टीवी पर इन लोगों के बयान सुने तो लगा कि एक आध एनकाउंटर की छूट तो कॉमन लोगों को भी होनी चाहिए, नहीं है कि नहीं? तो आज के फनतंत्र में आज हम इसी छाती कूट गैंग की छाती पर मूंग दलने वाले हैं। तो बिछा लीजिए खाट क्योंकि लगने वाली है वाट बहुत भारी वाली। शुरू करें? हेलो तो करना। दोस्तों इसी साल 23 फरवरी को अतीक के भाड़े के गुंडों ने दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद से ज्यादातर मुख्य आरोपी फरार थे। पूरे देश में यूपी पुलिस की भद पिट रही थी। पुलिस के हाथ न आकर हत्यारे पूरे सिस्टम का मजाक बना रहे थे। ऐसे में 13 अप्रैल को अचानक खबर आती है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मारा गया है। ये वही असद था जिसने भरे बाजार उमेश पाल को गोली मारी, जिस पर 5 लाख का इनाम था। सारा देश ऐसे हत्यारे के मारे जाने पर खुश हुआ और खुश न भी हुआ हो तो उसने सब ने राहत की सांस ली। मगर अभी लोग इस खबर का जश्न मनाने के लिए ऑफिस में हाफ डे अप्लाई कर भी नहीं पाए थे और तो और गली की दुकान से आधा किलो शक्कर पारे भी खरीद नहीं पाए थे कि बहुत सारे मनहूसियत के सिकंदर इस रंग में भंग डालने आ गए। आर यू कॉमेडी मी? इन लोगों ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, असली है तो सबूत दिखाओ। अरे क्या सबूत देखना है भाई? एनकाउंटर है, तुम्हारी जेठानी के बच्चे के मुंडन का फंक्शन थोड़ी है कि जो एनकाउंटर टीम साथ में कैमरे वाला लेकर जाएगी। इन्हें क्या लग रहा है कि गोली खाने से पहले असद को कैमरामैन ने क्या कहा होगा? सर जरा कैमरे की तरफ देखिए साइड से, सर घुमा दीजिए सर, साइड प्रोफाइल में गोली खाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ सर एक सेकंड, गोली खाते वक्त ना सर थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, आपकी डबल चिन भी दिख रही है। क्या चाहते हैं आप? मतलब बताओ भाई ये क्या चाह क्या रहे हो तुम लोग? एनकाउंटर को लेकर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? तुम्हें क्या लगा ये चेन्नई और किंग्स 11 पंजाब के बीच का कोई आईपीएल मैच था जो पुलिस वाले पहले से बता देते कि देवियों और सज्जनों कल दिनांक 13 अप्रैल 2023 को दोपहर 11 बजे यूपी के झांसी में असद और गुलाम नाम के 2 उभरते हुए गुंडों के एनकाउंटर का सीधा प्रसारण जियो सिनेमा पर किया जाएगा। जहां कहीं भी हो पॉपकॉर्न लेकर उस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाएं। और हाँ बेटा असद तुम भी पहुंच जाना क्योंकि मरना तो तुम्हें ही है। और ये सुनकर असद कहेगा कि हाँ हाँ शुक्रिया अंकल, बहुत अच्छा ये जानकारी के लिए, वरना मैं अपना ही एनकाउंटर मिस कर देता। ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे भाई एक आदमी फरार था, हत्याकर्ता सरेआम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, वो मर गया तो इतना काफी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अपराधियों के एनकाउंटर तक क्यों तुम्हें हर बार सबूत चाहिए होते? ऐसे हर मौके पर सबूत मांगकर तुम क्यों दुनिया को अपनी मूर्खता का सबूत देने लगते हो भाई? क्यों क्यों और काहे को? नंगा करके नहला रहा। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह के एनकाउंटर कानून के हिसाब से नहीं है। कानून के हिसाब से? एक्सक्यूज मी, हेलो, आपको क्या लगता है उमेश पाल को बीच बाजार में घेर कर जो लोगों ने मारा था, क्या उसके लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन से परमिशन ली थी? क्यों वो हत्याकांड G20 देशों से अप्रूव होकर आया था? भाई समझो, जब आप इतने खौफनाक अपराधियों से डील कर रहे हो जिनके पास एक से एक खतरनाक हथियार हो सकते हैं, आप उन्हें देखकर क्या आवाज लगाकर कहोगे कि बेटा सर एक होनहार नौजवान हो तुम, कृपया अपनी पिस्तौल पन्नी में डालकर बगल वाली स्कूटी पर रख दो और खुद को हमारे हवाले कर दो? और आपको क्या लगता है उधर से असद यही कहता कि जी अंकल जैसा आप कहें? क्या इन लोगों को यह लगता है कि एनकाउंटर के वक्त ऐसा पारिवारिक माहौल होता है? ये एनकाउंटर है बाबा, सूरज बढ़ जाते जी कोई फिल्म नहीं है। इनके हिसाब से हत्यारा हत्यारा न होकर आलोकनाथ है, जिसके पास जाने पर वो आपको गोली नहीं मारेगा बल्कि आपको जलाने के लिए अगरबत्ती दे देगा। हम तेरे बाप के नौकर हैं कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? भाई जो लोग इतने बेखौफ हैं, इतने रसूख वाले हैं कि एक मर्डर करके 50 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आ रहे, आपको जरा भी अंदाजा है कि सामने पड़ने पर किसी के लिए भी उनसे डील करना कितना मुश्किल होता है। और मैं पूछता हूं कि ये कानून की परवाह हर वक्त अपराधियों के मरने पर ही क्यों सामने आती है?
इसी असद के पिता अतीक ने सारी जिंदगी जो कानून का मजाक बनाकर रखा, उसका क्या? खुद अतीक का खौफ इतना था कि दर्जनों जजों ने डर के मारे उसके केस की सुनवाई तक नहीं की। जज डर के मारे माफिया के केस की सुनवाई नहीं कर रहे। क्या यह कानून का मजाक नहीं था? और जिस आदमी ने सारी जिंदगी कानून का इस हद तक मजाक बना रखा था, क्या वो अपराध नहीं था? और आज उसी माफिया का हत्यारा बेटा एनकाउंटर में मारा गया तो पूरा कानून आपके लिए मजाक हो गया। बेशक सरकारें माफियाओं की तरह बर्ताव नहीं कर सकती, मगर यह भी सच है कि रियल वर्ल्ड में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी किताबों में लिखी होती। वहीं कई ऐसे बड़े वाले लोग हैं जो इस मामले को मजहबी रंग दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बाबा, एक नंबर। मतलब उमेश पाल को घेर कर मारने वाले 10 लोग अगर एक तरफ से थे तो मामला मजहबी नहीं हो जाता, मगर उन लोगों में से अगर कोई एक मर जाए तो आप कहेंगे मामला मजहबी है। मतलब खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए यूपी एसटीएफ से आप क्या उम्मीद करते हैं कि उमेश पाल की हत्या के इल्जाम में वो गोवा जाकर किसी क्रिस्टोफर डिकोस्टा को गोली मार देनी चाहिए थी उनको, या ये कहना चाहिए कि उमेश पाल की हत्या किम जोंग उन ने करवाई थी? कम ऑन भाई, पुलिस उसी को ना पकड़ेगी जिसने अपराध किया होगा। अब अपराध करने वाला कहीं एक तरफ का है तो पुलिस वाला क्या तिब्बत जाकर किसी बौद्ध भिक्षु को पकड़ लाएगा क्या? है कुछ तो ऊपर वाले का खौफ खाओ, और अगर खौफ नहीं खाना है तो धक्के खाओ, मगर कुछ तो खाओ। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों कि किसी की मौत और किसी के दुख को सेलिब्रेट करना किसी भी इंसान को शोभा नहीं देता, लेकिन वही इंसान जो सैकड़ों लोगों की दुख की वजह है, उसके जाने पर राहत तो महसूस की जा सकती है। और आज मैं और मेरे जैसे कितने ही लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उमेश पाल की हत्या पर बाबा ने बोला था कि माफिया लोग को मिट्टी में मिला देंगे, और जो कहा वो करके भी दिखाया। जैसा अंत हिंदी फिल्मों में एक माफिया का होता है, वैसा ही अंत इस असल जीवन में अतीक अहमद का हो रहा है। अब इस पर किसी को अफसोस है तो वो चाहे तो इस अफसोस की बत्ती बनाकर उसे उचित स्थान में रख ले, शायद थोड़ा आराम आ जाए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस खबर को सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या था सबसे पहले वो भी जरूर लिखिएगा। साथ में अपना नाम और लोकेशन भी लिखिएगा, वो पढ़कर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।